प्रदेश में साइबर अपराधों का जो परिदृश्य है और साइबर जो अपराधी है जो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से भरतपुर संभाग के अंदर आईजी राहुल प्रकाश जी के नेतृत्व में एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया है, एंटीवायरस। और ये एंटीवायरस अभियान मेवात क्षेत्र के जो जिले हैं उसमें बहुत कड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी जो बहुत प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई है, सराहना हुई है। तो इस अभियान के तहत, एंटीवायरस अभियान कैंपेन में किस प्रकार की कार्रवाइयां भरतपुर संभाग में और मेवात क्षेत्र में हुई है, उसके बारे में राजस्थान पुलिस का जो ये विशेष पॉडकास्ट है, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वयं आईजी राहुल प्रकाश जी। तो इनसे ही जानते हैं इस अभियान में किस प्रकार जो है सफलता मिली है और इसके क्या परिणाम सामने हैं। सर, ये एंटीवायरस अभियान है, तो ये जो हमारी पुलिस कॉन्फ्रेंस चल रही है स्टेट लेवल की, इसमें भी इसकी काफी चर्चा हुई है कि एंटीवायरस कैंपेन के जरिए आपने साइबर अपराधियों की धरपकड़ की है। तो किस प्रकार इसकी सफलता रही, किस प्रकार आपने इसकी रणनीति बनाई सर? साइबर क्राइम जो है वो एक तरीके से पूरे के पूरा जो हमारा एक सिस्टम आज के टाइम में अगर आप देखिएगा तो चीजें ऑनलाइन पे जा चुकी हैं। हम लोग अपनी बैंकिंग, अपनी मार्केटिंग, बहुत सारे लोग अपने जॉब कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे कर रहे हैं। और इस ऑनलाइन मोड में अगर कोई एक वायरस का काम कर रहा है तो ये साइबर क्राइम है, जो कि सबके लिए खतरा पैदा कर रहा है। जो लोग भी बैंकिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उन सबके लिए बहुत बड़ा खतरा ये साइबर क्राइम है। क्योंकि हर व्यक्ति आज के टाइम में मोबाइल यूज कर रहा है, हर व्यक्ति आज के टाइम में इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो इसको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। इनको सुरक्षित करने के लिए वायरस रूपी इन क्रिमिनल्स को समाप्त करना भी बहुत जरूरी था। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था जो राजस्थान के लिए था कि पूरे देश में जितना भी साइबर क्राइम 1930 पे रजिस्टर हो रहा था, उसमें से 19% केवल हमारा जो मेवात का पार्ट है, डीग जिला भरतपुर रेंज का, वहां से हो रहा था। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे जिले में पूरे देश में होने वाले साइबर क्राइम का 19% हो रहा है। और उस बात को लेकर के राज्य सरकार भी बहुत चिंतित थी, पुलिस मुख्यालय भी काफी चिंतित थी। तो हमारे डीजीपी सर UR साहू सर के निर्देश और हेमंत प्रियदर्शी सर जो डीजी साइबर क्राइम है, उनके निर्देश पे हम लोगों ने भरतपुर रेंज में ऑपरेशन एंटीवायरस की परिकल्पना की और उसको चलाया, जिसका मुख्य फोकस हमारा जो डीग जिला है उसके मेवात पे रहा। और हमारे प्रयासों का प्रभाव ये रहा कि जो 19% पूरे देश का साइबर क्राइम हो रहा था वो 5.5% के लगभग पे घट करके आ गया। इस साल के शुरुआत से लेके 7 महीनों के अंदर 70% साइबर क्राइम कम हुआ, जो कि अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट था। और पुलिस मुख्यालय ने इस प्रायोगिक ऑपरेशन एंटीवायरस जो भरतपुर रेंज में चल रहा था उसको पूरे स्टेट में लागू किया। हर जिले में ये काम हो रहा है। और मैंने देखा कि अभी भरतपुर में भी साइबर क्राइम में कमी आई है, खैरथल, तिजारा, भिवाड़ी में भी साइबर क्राइम में कमी आई है, और पूरे राजस्थान में भी साइबर क्राइम की जो रजिस्ट्रेशन था 1930 पे, उसमें कमी आई है। इसके अंतर्गत मुख्य तौर पे सबसे महत्वपूर्ण था कि जो अपराधी हमारे क्षेत्र में बैठे हुए हैं और बैठ के साइबर क्राइम कर रहे हैं, चाहे कोई दूसरे स्टेट की पुलिस उनको पकड़ने नहीं भी आए, चाहे उनके खिलाफ कोई मुकदमा हमारे यहाँ नहीं भी दर्ज हो, तब भी प्रोएक्टिवली पुलिस ने अपने प्रयास से उनको इंफॉर्मेशन डेवलप करके पकड़ा, उनकी तलाशी ली। तो उनके पास वो मोबाइल मिले जो कि चोरी के थे, जिनके IMEI नंबर चेंज किए हुए थे, जिसमें फर्जी सिम था, जिसमें कि बहुत सारे पैसे के ट्रांजेक्शन हो रखे थे, जिसमें बहुत सारे पोर्न वीडियोस थे। तो इन सारी चीजों को एक साथ लेकर के हमने उनके खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज किया, और मुकदमा दर्ज करके अभी तक हमने लगभग 200 के आसपास ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं और 750 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो सर, जैसे आपने बताया, तो हम समझ सकते हैं कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एक तरह का भरतपुर मॉडल हो गया एंटीवायरस कैंपेन। हाँ, ये बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं सर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, तो किया जा चुका है सर। जैसे आज जो अपनी स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में इस पे एक सत्र हुआ, उसमें प्रेजेंटेशन दिया गया, उसमें ये बात निकल के आई कि सर पब्लिक ने इसमें बहुत सपोर्ट किया और कम्युनिटी पुलिसिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। तो इस एस्पेक्ट पे सर आप किस प्रकार प्रकाश डालना चाहेंगे? इसमें मैं खुद बहुत सारे पंचायतों में गया, और हमारे SP साहब डीग जो राजेश मीना जी हैं, वो उनकी टीम साथ में गई। क्योंकि डीग जो है भरतपुर रेंज में, डीग जिला भरतपुर से अलग होकर के बना है, और वही हमारा मेवात का
मेन पार्ट है। तो वहां के एसपी साहब और मैं साथ साथ बहुत सारी पंचायतों में गए जहां पे इनके धर्मगुरुओं को बुलाया, इनके सरपंच प्रधान जो जनप्रतिनिधि थे उनको बुलाया, और साथ में गांव के सारे लोगों को बुलाया और उनसे हम लोगों ने बात की। और बात करने पे बहुत सारे जो इनके समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, धर्मगुरु थे, उन्होंने उनको खुद को भी समझाया कि ये न सिर्फ आपको लग रहा है कि आपने किसी के पैसे यहाँ बैठे बैठे ले लिए हैं, लेकिन उस परिवार पे क्या गुजर रही है, कई जगहों पे लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो इन सारी चीजों को उनको बता के समझा के हम लोगों ने छोड़ने का आह्वान किया, और इन पंचायतों का इतना असर पड़ा कि कई जगह पे लोगों ने कुरान की कसम खा करके इस अपराध को छोड़ने के लिए हम लोगों से वादा किया। और काफी जगहों पे ऐसे जो गांव थे, जैसे झेंझपुरी एक गांव है कैथवाड़ा में जहां से साइबर क्राइम की शुरुआत हुई, वहां पे बिल्कुल जीरो लोकेशंस आ रहे हैं। तो इसका भी सोशल जो हम लोगों ने इंटरवेंशन की, जो कम्युनिटी पुलिसिंग की, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। सर, जो भरतपुर का जो एरिया मेवात इलाका जिसमें आपने एंटी वायरस चलाया, उसकी भौगोलिक जो स्थिति है, वहां पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऐसी खबरें प्रकाश में आई कि जो अपराधी है पहाड़ों में चले जाते थे, लेकिन पुलिस और आपकी जो टीम थी उन्होंने उनका पीछा करके उनको पकड़ा और कार्रवाई की। तो इस तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार की चुनौतियां विशेष रूप से सामने आई सर? इसमें मैं विशेष धन्यवाद I4C जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है भारत का, उसका एक बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। जो एक प्रतिबिंब पोर्टल है जिसको सबसे पहले झारखंड पुलिस ने बनाया था, उसको फिर I4C की तरफ से संचालित किया जाता है और सारे राज्यों को उस प्रतिबिंब पोर्टल का एक्सेस है। उस पे कितने साइबर क्राइम दर्ज हो रहे हैं और जहां से साइबर क्राइम हुआ उसकी लोकेशंस प्लॉट होती रहती है। तो एक तो वो टेक्निकल सपोर्ट हमें मिला उनसे। उसके अलावा हम लोगों ने खुद भी फील्ड में जो हमारे बीट कांस्टेबल थे उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की कि आखिर कौन लोग गांव में साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो जो दो चीजें बनी, एक तो डायरेक्टरी बनी और एक हमारे पास टेक्निकल इनपुट था। इन दोनों को मिला करके हमने टारगेट तय कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट गांव है जहां पर कि साइबर क्राइम हो रहा है। जब गांव पे दबिश की, उनको पकड़ा, तो उन्होंने धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ जाना शुरू कर दिया, पहाड़ों में बैठ कर करना शुरू कर दिया। उसके लिए भी हम लोगों ने अपने जो विशेष मुखबिर होते हैं उस क्षेत्र में, जो कि ग्रामीणी होते हैं, जो हमें सूचना देते हैं, उनको लगा करके अभी जैसे कुछ दिन पहले पहाड़ी में हमने एक साथ 18 पकड़े, जो कि एक जगह बैठ करके पहाड़ों के अंदर जाकर के इस काम को कर रहे थे। तो इस तरीके से जब भी उन्होंने कोशिश की कि हम डिफिकल्ट टेरेन में जाएं, तो वहां पे भी मुखबिरों का जाल बिछा करके हम लोगों ने उनको वहां भी पकड़ा। तो अब लगभग उनकी समझ में आ रहा है कि हम लोग बच नहीं पाएंगे, तो इस कारण से काफी लोगों ने वहां पे साइबर क्राइम छोड़ा है। सर, वैसे तो ये पूरा एक टीम प्रयास है, आपके निर्देशन में या पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में आपकी टीम ने काम किया। फिर भी आप चाहेंगे कि कुछ विशेष नाम, कुछ ऐसे अधिकारी जिनका इसमें विशेष योगदान रहा है, उनका नाम लेना चाहेंगे? देखिए, UR साहू सर और हेमंत प्रियदर्शी सर की तो विशेष मार्गदर्शन निर्देशन थे, उसके कारण ये चला। लेकिन फील्ड में काम करने वाले में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एसपी साहब है राजेश मीना जी, जो कि एसपी डी लग रहे हैं अभी। उसके साथ जो उनकी टीम है उसमें कई SHOs है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे मनीष शर्मा जो काम SHO लग रहे हैं हमारे, योगेंद्र लग रहे हैं, जुरेरा SHO लग रहे हैं, बने सिंह पहाड़ी SHO हैं, विजय सिंह हमारे वहाँ पे गोपालगढ़ SHO हैं। इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया। मुकेश सीकरी में लग रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। और विशंभर लग रहे हैं खो में, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो हमारे CO हैं धर्मराज जी, गिरिराज, डीग में हमारे लग रहे हैं प्रेम बहादुर, आशीष लग रहे हैं नगर में, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो पूरा का पूरा एक टीम प्रयास है। हमारे एडिशनल SP सतीश यादव जी लग रहे हैं, गुमना राम जी लग रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि टीम प्रयास है, किसी एक आदमी करने से तो होगा नहीं सर। लेकिन जिस तरह का निर्देशन PHQ से था और जिस तरह की प्लानिंग हम लोगों ने रेंज लेवल पे की, उसको लागू करने वाली टीम तो जिले की विशेष टीम है, और उसके साथ हमारी भी एक रेंज स्पेशल टीम है, इसमें रामेश्वर हेड कांस्टेबल हैं जो कि उसके इंचार्ज है। इन लोगों ने साथ मिलकर के इस सफलता तक हमें पहुंचाया है। सर, जिस प्रकार से भरतपुर रेंज में राहत मिली है और अब ये जो है इसको रेप्लिकेट किया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर जी, तो आम जनता किस प्रकार से बचें, इनके चंगुल में आने से बचें, किस प्रकार की सावधानी बरतें? उनको, आम जनता को क्या मैसेज देना चाहिए ताकि वो इनके जाल में फंसे ही नहीं सर? और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आम जनता को पता होना चाहिए कि किस किस तरीके के साइबर क्राइम हो रहे हैं। जैसे आजकल तो ये बहुत ज्यादा एक डिजिटल अरेस्ट का शुरू हो गया है कि किसी को आप फोन करते हो और कहते हो कि आपके मोबाइल नंबर से कोई साइबर क्राइम हुआ है, या फिर आपने कोई पार्सल भेजा था उसमें NDPS का आइटम मिला है, या आपके बेटे, पति, भाई ने कोई अपराध किया है, रेप कर दिया है, वो पुलिस स्टेशन पे है। ये बहुत ज्यादा चल रहा है और उसमें फिर वो लोग पैसे की डिमांड करते हैं।
इसके साथ सेक्सटॉर्शन, जिसमें कि कोई लड़की की फोटो लगा के वो लोग चैट करते हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं और उसकी न्यूड वीडियो बना करके ब्लैकमेलिंग करते हैं, सामान बेचने का, सस्ते में सामान बेचने का। इन सारी चीजों के पीछे अगर आप देखिएगा तो एक तो डरा करके कि आपके से कोई क्राइम हो गया, आपके बेटे से कोई क्राइम हो गया। दूसरा काम कि आपका जो सेक्सटॉर्शन जो है उसमें सेक्स वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। और एक लोभ कि बहुत सस्ते में आपको कोई चीज हम देने जा रहे हैं, चीज है 5 लाख की, आपको देने जा रहे हैं 50,000 में। तो इन 3 चीजों को कल्टीवेट कर रहे हैं। सामान्य समझ का उपयोग करना है कि भाई ऐसा कोई कॉल आता है, अननोन नंबर से कॉल आया है, आप जरूर एक बार उसको वेरीफाई करें, चेक करें। आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन को बताएं कि मेरे पास इस तरह का कॉल आया, मुझे क्या करना चाहिए। सीधे उसके प्रेशर में आके, दबाव में आके, झांसे में आके आप पैसे ट्रांसफर करना शुरू नहीं कर दें। अगर आपका कोई सेक्स वीडियो बनाने का भी वो कह रहे कि हमने आपकी न्यू वीडियो बना ली है, तब भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पुलिस को बताइए, पुलिस 100% आपकी मदद करेगी। उसके अलावा 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप अपनी शिकायत को दर्ज कराइए, उससे भी आपका कानूनी कार्रवाई इनिशिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो ये राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल के पॉडकास्ट के एडिशन में आपने जो हमारे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि इससे पब्लिक अवेयर होगी, उनके लिए उपयोगी साबित होगा। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है, तो और भी लोग इससे अवेयर होकर के और इनसे बचेंगे और अपराधी जो है छोड़ेंगे भी, हम चाहते हैं उनको करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राहुल प्रकाश जी, जिनके नेतृत्व में भरतपुर रेंज में ऑपरेशन एंटीवायरस साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया गया, जो पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा है। और अब जैसा सर ने बताया कि ये पूरे प्रदेश में भी इसको अभियान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। तो आपसे फिर मिलेंगे हम पॉडकास्ट के अगले एडिशन में। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।